अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मेरे जूनियर्स, बच्चों, बेटियों, बहनों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने कहा है आप हर दफ़ा अपना नाम बताते और ये कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ, तो ये ना बताया करें, हमें मालूम है आप कौन है। ठीक है, आपकी बात जो है और आपका मशवरा सर आँखों पर। और आज मैं सुनाऊंगा रेडियो का एक ऐसा किस्सा जो इससे पहले ना कभी आपने सुना होगा, ना मैंने सुना था, ना मैंने देखा था। वो वाक़या कुछ इस तरह है, जिस दौर में मैं रेडियो पे मैंने एंट्री दी, आपको बज़्म तलबा का किस्सा तो सुनाया है, तो वहाँ तो मैं चंद दिनों में बहुत मकबूल हो गया, ख़बरें भी पढ़ने लगा, ड्रामों में भी काम करने लगा और कंपेयरिंग भी, होस्टिंग भी करने लगा। मतलब काफ़ी मकबूल हो गया मैं, और काम करते करते कॉन्फिडेंस भी हो गया। अब मैंने कहा कि मैं रेडियो में एक ऑडिशन होते थे, जनरल ऑडिशन। जनरल ऑडिशन का मतलब है कि अब आप प्रोफेशनल लोगों के साथ प्रोफेशनल ड्रामों में काम करेंगे। मैंने ऑडिशन दिया तो उस वक्त फ़ारूक जहाँ तैमूरी, अल्लाह बख्शे, वो सेक्शन हेड थी ड्रामा के, और एस.एम. सलीम साहब, रेडियो की बहुत खूबसूरत आवाज़, और वो स्टाफ आर्टिस्ट थे। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और यहाँ भी उन्होंने रेडियो की मुलाजमत हासिल की। एस.एम. सलीम साहब का मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा, आप कहेंगे कि तवालत हो रही है, लेकिन भाई उनके क्रेडिट पे बहुत कुछ था। उन्होंने टेलीविज़न पर, शायद आपको याद आ जाए, मंटो रामा एक सीरीज़ शुरू हुई थी। सादत हसन मंटो के जो अफसाने थे, उनके ख़िलाफ़ अदालत में केस दायर हुआ था, जिसके ऊपर एक सीरीज़ लिखी गई थी, मंटो रामा। तो सादत हुसैन मंटो को उस वक्त वल्गर आर्ट राइटर समझते थे कि यार इनकी तहरीरों में वल्गैरिटी बहुत है, यानी खबासत है। तो बहरहाल उस ज़माने के लिहाज से वो बहुत बोल्ड लिखते थे। काली चादर, मैली शलवार, इस टाइप के उनके उन्वानात होते थे अफसानों के। और शराब के शौकीन थे। मालूम हो 4 आने का पव्वा है, उन्होंने अपनी कहानी लिख पब्लिशर को 4 आने दी और पव्वा लेके अपना काम कर लिया। तो बहुत किस्से हैं उनके भी, आते हैं वापस। तो जनाब, वो जनरल ऑडिशन मैंने दिया तो एस.एम. सलीम साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़, और उनकी एक ख़ामी थी जो खूबी बन गई। और वो ख़ामी ये थी कि वो हल्का सा लुकनत थी, हकलाते थे हल्का सा, और तो लेकिन उन्होंने उस ख़ामी को खूबी में बदल दिया। यानी वो अल्फाज को इतना फैला के बोलते थे कि वो रिदम उनका जो है वो बिल्कुल कायम रहता था। और अरे मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ जा रही हो तुम, इस टाइप की आवाज़। ज़ैड बुखारी के सामने उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेस में बहुत बड़े बड़े रोल किए। तो सलाम है एस.एम. सलीम साहब को। तो ऑडिशन मैंने दिया तो सलीम साहब जो थे वो ज़ाहिर मुलाजिम थे। स्टूडियो नंबर 9 में ऑडिशन होता था और मैं गया तो पता नहीं, मैं किसी से कुछ इधर उधर देख रहा हूँ क्या है, मेरा नाम पुकारा गया, मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि टॉक बैक पे नाम आता था खालिद ज़फ़र। अब खालिद ज़फ़र होश में हूँ, किसी से बात कर रहे हो, क्या हो, तवज्जो ही नहीं थी। मैं आया, क्या करते हैं यार आप, ये स्क्रिप्ट लें, ऑडिशन दें। और वो ये स्क्रिप्ट देखा मैंने तो भाई, वो तो सिपाहियों से ललकार रहा है। स्क्रिप्ट पहले से नहीं मिला था। उसी वक्त एक तख्ता बोर्डनुमा था जिसके ऊपर एक कागज़ पेस्ट था और जिस पे मकालमे लिखे हुए थे कि सिपाहियों और ये और हिम्मत ना हारना, इस टाइप का कुछ मैटर था।
अब मैंने उसको एक नज़र देखा, पढ़ा और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मेरी टांगें कांप रही थी लिटरली। ये माइक और ये मैं, ये टांगें कांप रही थी, लेकिन मैं बोलता सिपाहियों इसी थ्रो में, और पूरा मकालमा बोल के, और फिर मैं शुक्रिया कह के आ गया। तो 4 ऑडिशंस के बाद मैं उस ऑडिशन में अप्रूव हुआ फॉर जनरल। अब जनाब ये तो हो गया, अब हमें काम मिलना था जनाब बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, SM सलीम साहब, मोहम्मद यूसुफ, वारिश मुनीर और शाइस्ता बेगम, तलत हुसैन की वालदा, और आगा जहांगीर। मैंने पिछली दफ़ा बोला था ना, एक आर्टिस्ट का नाम है, खूबसूरत आवाज़, रेडियो के अनाउंसर थे, मुलाजिम थे, और तो उनकी वालदा भी रेडियो पे थी, और सफ़िया मोइनी उनका नाम था, सफ़िया मोइनी। तो ये बड़े बड़े लोग थे। रेडियो पे आता था हामिद मियाँ के यहाँ। अब हामिद मियाँ के यहाँ जो हामिद बने हुए थे वो अमीर अहमद ख़ान मरहूम थे, बहुत बड़ी आवाज़। तो खैर हम बड़े खुश हुए। अब चक्कर काटने शुरू कर दिए, काम ही नहीं मिल रहा। ट्रांसक्रिप्शन सर्विस में रज़ी अख्तर शौक़ साहब थे, ड्रामे के प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा नाम। स्टूडियो नंबर 9 के रात के ड्रामों के वो समझो चैम्पियन थे। तो रेडियो पे अनाउंस होता था रात के 9 बजे हैं, रेडियो पाकिस्तान कराची या रेडियो पाकिस्तान। अब देखिए, ये सुनिए ड्रामा स्टूडियो नंबर 9, उसके बाद एक म्यूज़िक और फिर ड्रामे का नाम और ये वगैरह वगैरह। हमें शौक़ था यार इसमें काम मिल जाए। खैर वो स्ट्रगल चलती रही, काम भी मिला, 1 लाइन का, 2 लाइन का, आधी लाइन का। खुले खुले इधर आओ, SM सलीम साहब, गज़ाला रफ़ीक मरहुमा, रेडियो की बहुत बड़ी सदाकार, ये हीरो हीरोइन हम कुली बने हुए हैं। हमने कहा जी साहब, फिर सामान मैंने कहा अच्छा। मैंने सामान उठाने की एक्टिंग, साहब ज़रा हाथ लगा दें, ये बहुत भारी है, इस टाइप की। मैं रेडियो परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, फिज़िकल बॉडी भी मेरी मूव कर रही है और काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने मेरी जगह बनती गई। अप्रिशिएट भी किया यार, ये तो वॉइस के साथ साथ फिज़िकल भी करता है। क्योंकि उस ज़माने में तो रिवाज ये था, अम्मी मेरी ख़मीस का बटन टूट गया है, क्या बटन लगा देंगी। मेरी आवाज़ अब ज़ाहिर है वो नहीं रही। तो यानी मामूली सी बात भी है तो खरज में, बेस में बना के उल्टी सीधी आवाज़, और वो सुनाई जा रही है। खैर ये तो रेडियो का स्ट्रगल था। सरकारी मुलाजिम थे और सभी सरकारी मुलाजिम थे, हम लोग फ्रीलांसर थे। तो हम तो काम मांगने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। एक पीपल का दरख्त था, उसके नीचे सब आर्टिस्ट आके जमा होते थे और अपने रुदास सुनाते थे, अपनी कामयाबी के झंडे गिनाते थे और उसी में खुशफहमी में रहते थे। मैंने देखा रेडियो के उस दरख्त के नीचे 25-25 साल लोगों को गुजर गए, उन्हें पता ही नहीं ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है, और वो वहीं खड़े हुए, वही खुशगप्पियाँ, वही बातें, वही चीज़ें। अच्छा, मैं भी खड़ा हुआ कुछ दिनों, फिर मुझे उसके बाद एहसास हुआ, अबे भाई ये क्या कर रहा हो, ये लोग तो बर्बाद हो गए हैं। ये जिस तरह 20 साल पहले थे, 40 साल पहले थे, उसी तरह आज है। खालिद ज़फ़र, क्या तुम भी ऐसे बनना चाहोगे? मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं बनना, कुछ करना है। तो मैंने मेहनत की, आउटडोर रेडियो पाकिस्तान में गया। उस ज़माने में बनते थे फिल्मी प्रोग्राम, कि जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये उसके बाद आया था बशीरा इन ट्रबल, मौला जट। अब ये रेडियो में 11 बजे से शुरू होते थे, 1:30-2 बजे तक चलते रहते थे। बीच में न्यूज़ आ गई हुई, वो सब अपनी जगह, लेकिन ये 10 मिनट के प्रोग्राम लाजमी चलते थे। इसके बादशाह थे हसन शहीद मिर्ज़ा,
उनकी आवाज़ में आता था। अच्छा, वहाँ मुझे लगा कि मैं इस लाइन में घुस सकता हूँ। अब मैंने खोज लगाई, पता चला जमील मिर्ज़ा साहब का एक स्टूडियो है, वहाँ ये रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, हसन शहीद मिर्ज़ा से पहले ये काम करते थे ए सलाम, उनकी आवाज़ में ये प्रोग्राम बनते थे और वो बनाते थे खुद ही लिखते थे। और फ्लॉक्स स्टूडियो एक था उनके पास, अकाई के 2 रिकॉर्डर थे, उससे वो बनाते थे। साबरी साहब रिकॉर्ड करते थे। तो साबरी साहब ने एक दफ़ा मुझे भी बुलाया क्या यार, मैं खुद ही गया, काम मांगा। तो उन्होंने मुझे एक रेडियो प्रोग्राम फिल्मी दिया, उसके मुझे उन्होंने, वो भूल लिया मैंने, उसके उन्होंने मुझे दिए 30 रुपये। अच्छा, जमील मिर्ज़ा के यहाँ 50 या 75 मिलते थे, यहाँ 30 मिले। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि यार 30 रुपये भी मिले और अब मेरा प्रोग्राम ऑन एयर भी होगा। ऑन एयर हुआ, बहुत खूब तरीके से हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जमील मिर्ज़ा साहब के यहाँ गया, तो चले ये मैं फिर बताऊंगा। अच्छा, मेरा प्रोग्राम या वीडियो जो है ना, पूरी देखा करे, कोई ना कोई इसमें बात होती है, कोई ऐसी बात, क्योंकि मैं फिल्मबदी बोलता हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, कोई पॉइंट नहीं बनाता, कोई मतलब तैयारी नहीं होती। बस मुझे पता है कि आज मुझे इस मौजू पे, अभी मुझे इस मौजू पे बोलना है। तो मैं वाक़या सुनाऊंगा अब अगली किस्त में कि कैसे हसन शहीद मिर्ज़ा और मेरी आवाज़ एक हुई। यानी हसन भी नहीं पहचान पाता था और मैं भी, कि ये किसने बोला है। रेडियो पे हम सुन रहे हैं, पान की दुकान है या कहीं भी होटल है, हम सुन रहे हैं कि यार फलाना, बीच में से अभी ये कौन बोल रहा है, तो पता नहीं कौन बोल रहा है, ये बोल हम दोनों में से ही कोई रहा है। तो ये वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा अगले किस्त में, इंतज़ार रहेगा। आइएगा ज़रूर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।